Hello friends, in this video we will discuss about motional electromotive force or it is also said as motional EMF। तो इस वीडियो में हम समझेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में। तो मोशनल ईएमएफ बेसिकली होता है क्या, उसका एक बेसिक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ये वो ईएमएफ है जो कि किसी कंडक्टर में इंड्यूस हो जाता है जब वो कंडक्टर मूव करता है किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। तो say we have a conductor and that is moving in a constant magnetic field, then a EMF will induced in that conductor and that is known as, since it is coming due to the motion of that conductor, that's why this motional EMF term is used। okay, तो ये एक सिचुएशन मैंने ड्रॉ कर रखी है, इसको समझते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डाउनवर्ड इन द प्लेन, दैट वी हैव क्रॉस क्या शो हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द प्लेन है। और ये कोई एक कंडक्टर है, इसको कुछ भी मान लेते हैं, और इस पे ये वाला ये जो कंडक्टर है हमारा रेड तरीके से शो किया, ये वी वेलोसिटी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है इस तरफ आगे पीछे किधर को ये मूव कर सकता है। और ये हमने दिखा रहा है कि राइट हैंड साइड पे ये वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब इसमें इस कंडक्टर के साथ हो क्या रहा होगा, इसको थोड़ा सा अलग बना के, इस कंडक्टर को एक अलग जगह बना के देखते हैं कि इस कंडक्टर में क्या केस हो रहा होगा। से आई एम ड्रॉइंग अ कंडक्टर and it is going with v velocity in the right hand side। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि अब इस कंडक्टर में क्या होंगे, इस कंडक्टर में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और हमको पता है लॉरेंज फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड, एंड मोशन इलेक्ट्रॉन के किधर हो रहा है, राइट हैंड साइड पे। तो वी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो अब वी क्रॉस बी का डायरेक्शन जब फाइंड करेंगे तो वो आएगा अपवर्ड। राइट हैंड अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए वी से बी की ओर, तो वो डायरेक्शन अपवर्ड मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल है, ये जो डायरेक्शन मिलेगा ये पॉजिटिव चार्ज का मिलेगा। इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी नीचे की ओर, तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज b, ई वी बी फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड। तो क्या होगा, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब पे फोर्स लगने लगेगी इस लॉरेंज फोर्स, और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, नीचे की ओर आके एक्यूमुलेट होने लगेंगे रॉड के इस एंड पर। उसके कारण क्या होगा, अब रॉड के इस एंड पर आने लगेंगे तो ये वाला एंड जो होगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा। अब क्या होगा, अब रॉड का एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक एंड निगेटिव हो गया, देन एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग से इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो उस पे एक लॉरेंज फोर्स लग रही है, आई एम राइटिंग इट एज एफ बी ई वी बी, that is in downward direction, but the force due to electric field will be in upward direction because electron moves from negative to positive। तो एफ ई और इलेक्ट्रिक फोर्स कितने लगेगी, क्यू इंटू ई, तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे ई, और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। तो देखिए शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन आराम से नीचे की ओर आते रहेंगे। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आते जाएंगे ये एरिया और ज्यादा निगेटिव होता जाएगा और ये वाला एंड और ज्यादा पॉजिटिव होता चलेगा। तो विद टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसको बोल सकते हैं हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, जब ये जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएंगी। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज व्हाट, ई, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज ई वी बी, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा बी इंटू वी। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है कि कितना ईएमएफ इस पे इंड्यूस हुआ। तो ईएमएफ को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन पता है, क्या होता है रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ।
दैट इज राइट। तो यहाँ से हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू एल, और E की वैल्यू हमको क्या पता है, बी वी और एल, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी है। तो ये जो वैल्यू आ गई बी वी एल या बी एल वी, इसको लिख देते हैं, कुछ भी लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस थिंग इज व्हाट, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। यही हमारा मोशनल ईएमएफ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब अगर इसको इस कंडक्टर के उस पे देखें तो ये वाला एंड पॉजिटिव था, ये वाला एंड निगेटिव था, तो इस पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, ये डायरेक्शन हम जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है, हम इसको लेंजेस लॉ से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जैसे जैसे कंडक्टर इस तरफ को जा रहा है तो क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। और लेंजेस लॉ से हमें पता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो अपने कॉस को अपोज करेगा। तो कॉस को अपोज करने के लिए उसकी में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, तो उसके लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो लेंजेस लॉ से भी इसको समझ सकते हैं। और बाकी तो इस तरीके से हमने लॉरेंज फोर्स से एनालिसिस करके निकाल ही लिया। और अगर हमको इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू पता करनी होगी तो आई विल बी ई अपॉन आर, that would be BLV upon R. That would be the value of induced current. So this is all about the concept of motional EMF. In this video, what we have done is that we have taken a situation where a rod is moving with velocity v in the right direction, और इसको हमने लॉरेंज फोर्स के को बेस बना के उसकी एनालिसिस की, और यहाँ से हमने लास्ट में उसका एक्सप्रेशन निकाला मोशनल ईएमएफ का BLV, और जो करंट फ्लो होगी उसमें अगर सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस्ड करंट दैट वुड बी BLV अपॉन R. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।